मातरम। आज देखेंगे फोर्थ स्टैंडर्ड हमारा मैथ्स चैप्टर 3 और 60th वाला सम। तेजस टेक्स 10 minutes टू रीच हिज फ्रेंड्स हाउस। तो 10 मिनट उनके यहाँ वो गए। From there, both of them take 15 minutes to reach the cricket ground. How much total time does Tejas take to leave the cricket ground? Time taken by Tejas to reach his friend's house is 10 minutes. हम इवेलुएट करेंगे जैसे पहले 50 वाले सम में किया, 59 वाले सम में किया, क्रिश वाले प्रॉब्लम में किया हमने, तेजस वाले प्रॉब्लम में भी यही करेंगे हम। टाइम टेकन बाय तेजस टू रीच हिज फ्रेंड्स हाउस कितना है? 10 मिनट्स। फिर टाइम टेकन टू रीच क्रिकेट ग्राउंड फ्रॉम फ्रेंड्स हाउस इज 15 मिनट्स। तो ऑल टुगेदर टोटल टाइम टेकन तेजस टू रीच द क्रिकेट ग्राउंड इज 10 minutes plus 15 minutes, that is 25 minutes। तो आंसर हुआ 25 minutes। 61 sum, Aditya takes leaves। Aditya leaves at 7:20, okay, in the morning from the home for his music class. He reaches there at 7:45. From there he reaches 9 o'clock from home and reaches home at 9:25. How much time did he spend at the music class? तो म्यूज़िक क्लास पे उन्होंने कितना वक्त ज़ाया किया? पहले देखिए, आदित्य आए, लीव्स कितने बजे आए? तो उन्होंने 7:20 को घर में वो वहाँ से निकले इन द मॉर्निंग टू म्यूज़िक क्लास। फिर वो 7:45 को वहाँ पहुँचे। 9 बजे तक वो वापस घर आए और वो 9 बजे ऑलमोस्ट 9:25 को रीच किया उन्होंने। तो आदित्य रीच म्यूज़िक क्लास एट 7:45, लीव्स फॉर होम फ्रॉम देयर एट 9 o'clock। सो टोटल टाइम ही स्पेंड्स एट स्कूल द म्यूज़िक क्लास इज़ 9 AM। जो भी सुबह वो गए माइनस करो 7:45 से, तो उन्होंने 1 hour and 15 minutes वहाँ पे स्पेंड किए। आवर्स एंड मिनट्स आपको डिस्टिंग्विश करना है आवर्स और मिनट्स पे। 8 hours 60 minutes, 6 hours 45 minutes। तो कितने हुए? 8 को माइनस किया 7 से तो मिला 1, और 60 मिनट्स को माइनस किए 45 मिनट्स से तो हुआ 15 मिनट्स। तो 8 hours इज इक्वल टू 8 hours 60 minutes। तो यहाँ पे हुआ 1 hour 15 minutes टोटल टाइम टेकन, और टोटल हमने मिला 8 hours में उन्होंने 9 hours में उन्होंने 8 hours 60 minutes का काम किया। तो इसके साथ ही हमको पता चला कि उन्होंने कितना समय ज़ाया किया। तो ये सम थोड़ा 5 बार एक बार देख लेना बच्चों, लिखना इनको देख लेना अच्छे से, तो आपको पता चलेगा कौन सा फंडामेंटल इसमें है, और इस तरह से आप इनको सॉल्व कर सकते हो। 860 मिनट्स लिए हैं यहाँ पे क्योंकि 9 बजे वो आए, ठीक है। तो क्योंकि आपने को आवर्स में लेना है और मिनट्स भी दिखाने हैं, तो हम ये 860 ले सकते हैं, माइनस करो 7:45 से, तो 8 hours हो गए, और 8 hours टोटल 9 hours हो गए, और 8 hours 60 minutes हो गए। तो ये इसीलिए उन्होंने 8 hours 60 minutes लिए हैं। तो आंसर है 1 hour 15 minutes। तो बहुत ही टेक्निकल सम था और बहुत ही अच्छा भी था। 62 वाला सम देखेंगे बच्चों। It takes 2 hours to reach Baroda from Ahmedabad. If Sudhir starts 9:30 in the morning from Ahmedabad, then what time does he reach Baroda? Sudhir starts 9:30 AM, then time taken to Baroda is 2 hours
time on which he will reach is 9:30 plus 2 hours, it gives you 11:30. अंडरस्टूड. इनको प्लस करना है 2 आवर्स से तो मिल जाएगा. 0:30 यहाँ ऐड करना है और 0 करना है तो 11:30 अप्रॉक्स मॉर्निंग में वो पहुँच जाएंगे. 63 वाला, इफ़ अजय टेक्स 30 minutes टू कंप्लीट अराउंड द गार्डन, देन हाउ मेनी मिनट्स विल टेक टू कंप्लीट 5 such rounds. Time taken to complete one round is 30 minutes and time Ajay has taken 5 rounds. 30 into 5 gives you 150. तो कितना पहले हुआ 30 minutes. इनको कितने 5 काउंट्स उन्होंने किए तो हुए 150. 64 वाला, मोटर बोट टेक्स 20 minutes for one ride. How much time it will take for 6 such rides? Time taken by one ride is 20 minutes. Time taken from 6 hours 6 such rides is 20 into 6 तो हुआ 120. और 60 minutes into प्लस 60 minutes हुआ 2 hours. ठीक है, तो इतना उनका हुआ आवर्स. पहले कैसे टाइम टेकन वन राउंड कितने हुए 20 minutes, वो आपने को दिए हैं यहाँ प्रॉब्लम सम में. देख लो, वापस समझ लो. और ये टाइम विल टेक इन ऑन 6 stars कितने हुए तो 20 minutes इंटू 6 तो कितने हुए 120. अब 60 इंटू 60 प्लस 60 करो कितने हुए 120. तो टोटल ऐसे कितने हुए इनके आवर्स हो गए 20. अंडरस्टूड. तो 2 आवर्स हो गए. तो इसके साथ ही हमारा ये पेज 29 ख़त्म हुआ. अभी हम देखेंगे 30 वाला पेज. अ बोट टेक्स 10 minutes. A boat takes 10 minutes from one ride. How many rides will it complete in 1 hour? तो number of rides is 10 minutes 1 और number of rides in 60 seconds is कितना 1 hour is equal to 16 minutes. तो 10 minutes का कितना है 1 minute होता है और 60 minutes का 6 minutes तो 1 hour का 60 minutes. तो इतना 60 मिनट्स का राउंड मिलता है अगर आपको इनको 1 आवर का पूछना है. 66 केतन रीचेस स्कूल बाय स्कूल बस इन 45 minutes. One day the bus stopped on the petrol pump to refill the fuel. The day that it took 55 minutes to reach the school. How much time did the bus take? फिर 66 वाला सम देखेंगे बच्चों. Time Ketan takes to reach the school is 45 minutes. Time it takes to reach school the day the bus stopped for fuel is 55 minutes. So time the bus took the fuel is 55 को माइनस करेंगे 45 से तो आपको मिलेंगे 10 minutes. तो टोटल इनको जब वो फिल कर रहे थे फ्यूल तो टोटल अमाउंट ऑफ टाइम टेकन उनके थे 10 मिनट पूरे उनके गए. ठीक है, तो जब भी ड्राइवर जी जाएंगे हमारे स्कूल बस में पेट्रोल फ्यूल डालने के लिए तो उनको एक्स्ट्रा 10 मिनट्स लेके चलना है. चलो अभी थोड़ा मनी मैटर्स देख लेंगे बच्चों. 67 वाला सम है. इफ़ 1 एप्पल कॉस्ट 10 देन 2 एप्पल्स विल कॉस्ट बी 20. बहुत ही सिंपल है. 10 का 1 है तो 2 का 20 होगा. ओरल मैथ्स है. 68 वाला सम. एक काइट का 2 रुपया है तो एक चॉकलेट का 50 पैसा है. टोटल अमाउंट वी नीड कितने 2 काइट्स और 2 चॉकलेट्स के लिए सी 5 रुपये में दोनों आ जाएंगे. ठीक है, क्योंकि एक काइट तो 2 रुपये में और एक चॉकलेट 50 पैसे में तो 5 रुपये अगर होंगे तो अपना सब आ जाएगा. 2 चॉकलेट्स आ जाएंगे और 2 काइट्स आ जाएंगे. 69 वाला. इफ़ 1 टॉय कॉस्ट 15 देन how many such toys can be bought with 30? तो बी 2. कितने होंगे 32 क्योंकि कॉस्ट है 15 और टॉयज़ है हमारे पास 30 के लाए हैं तो 2 टॉयज़ आ गए 15 के 70. रीमा wants to buy a book of worth ₹44. She has 37 with her. How much more money does she needs? तो she needs how much 7. Obviously
क्योंकि 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 कितने हुए 6 और 7, तो 7 रुपीज़ और चाहिए तो उनको 44 होंगे। तो 71 वाला सम, वायरल हैज़ बाय अ पेंसिल ऑफ वर्थ ₹5। ही हैज़ 4 विथ हिम, हाउ मच मोर मनी डज ही नीड, तो 1 रुपी मोर। ₹4 है, ₹5 का आता है तो और ₹1, तो ओरल मैथ से बच्चों इजीली हो जाएगा। 72, वी गेट 2 इरेजर्स ऑफ 4 रुपीज़, हाउ मच डज द इरेजर कॉस्ट? 2 रुपीज़। 73, इफ द कॉस्ट ऑफ 1 बुक इज 10, what will be the cost of 2 books? 20. Rehana buys sweets of worth ₹50 and wafers of worth 35. How much total amount will she pay to the shopkeeper? 50 cost of sweets, 35 cost of wafer, 85 total amount will be paid. Rehana has to pay total 85. तो टोटल 30 पेज पे ये इतना हमारा ख़त्म हुआ। टोटल करेंगे 50 इंटू 30 हो गया 85। तो पूरा लिखना है कि रेहाना हैज़ टू पे टोटल 85 रुपीज़। ठीक है, तो अच्छे बच्चों की यही निशानी है कि वो पूरा लिखते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे हमने देखा कि कनु भाई ने कितना, how much notebooks has he bought? Okay, so let us see in the next session what has he paid for the money. तो यहाँ पे इन्होंने पेज नंबर कितना है हमारा, 30 पे पहुँचे थे हम लोग, 30 पे पहुँचे थे और ये टिकट फेयर का देखा था हमने। अभी द टिकट फेयर फॉर द डबल डेकर इज 30 एंड द तो 50 कॉस्ट ऑफ स्वीट्स और 35 कॉस्ट ऑफ स्वीट वेफर्स देख लिया आपने। तो रेहाना को पे करने हैं 85 और इसके साथ हम आए हैं 75 पेज पर बच्चों। 75 पेज पर 75 वाला सम पे हमने देखा है कि पेज नंबर 31 पे आ गए हैं हम। तो टिकट फेयर का डबल डेकर अमाउंट है जो बोट में हम सवारी करेंगे वो है 30 एंड फॉर अ पैडल बॉक्स बोट इज़ 15। तो अगर पैडल में आप जाते हो तो आपको 15 रुपये चार्ज करने हैं, डबल डेकर में जाते हो तो 30 रुपये ऐड करने हैं। तो अभी कितना करना है वो हम देखते हैं। इफ़ यू वांट, यहाँ पे लिखा है इफ़ यू वांट टू टेक राइड्स इन बोथ ऑफ देम हाउ मच यू हैव टू पे। तो ऑब्वियस है 30 + 50 करेंगे तो हमको मिलेगा 45। तो ये आपको लिखना है। फिर 56 वाला सम, कानू बॉट 5 नोटबुक्स कॉस्टिंग 25 ईच, ही गेव 150 टू द शॉपकीपर। उन्होंने 150 दिया है। अब कैसे मसला हम रेडी करेंगे देख लीजिए, खर्चा कितना है और इन्होंने पे कैसे किया। हाउ मच मनी विल द शॉपकीपर have to give back to Kanu. तो cost of 1 notebook is 25, cost of 5 notebooks is 25 into 5। तो
125. Amount Kanu gave to the shopkeeper is 150. Amount Kanu actually have to pay is 125. Amount the shopkeeper will give back 150 minus 125. तो उन्होंने पे ऑलरेडी 150 कर दिए हैं बच्चों. Cost of one book is 25. Cost of 5 books is 125. Amount Kanu gave to the shopkeeper is 150. Amount actually paid is 125. तो माइनस करो, तो जितने बचे उतने वापस देने हैं 25, क्योंकि खर्चा तो 125 का हुआ है कि नहीं. ईजी. अब नेक्स्ट, जोसेफ बाइज soap worth ₹85, shampoo worth ₹10. He gives 100 to the shopkeeper. How much money will the shopkeeper give him back? Amount Joseph has to pay 84 plus 10, तो हुआ 94. Amount Joseph gave to the shopkeeper is 100, तो माइनस करो 94, तो कितने बचे 6, तो 6 रुपीज़ आपके हो गए. तो 77 में बच्चों आपको इतना मिलता है. फिर 78 वाला, रेखा बेन बॉट 3 लीटर्स ऑफ दूध, कितना 42 का. हाउ मच मनी डिड शी पे टू द मिल्कमैन, तो 42 इंटू 3 लीटर्स, तो हो गए 126. तो राधा बेन हैज़ टू पे 126 टू द शॉपकीपर. ठीक है, तो उन्होंने इतने लाए तो उनको पैसे इतने मिलेंगे. तो इसके साथ ही ये सेशन हमारा ख़त्म होता है. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में पेज नंबर 32 लेके.